पुलिस ने तो हमको दिखाया है, वो तो हमारे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वो दिखा रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, ये बोतल है, ये पी के हो गया। वो इतनी महंगी दारू पीता ही नहीं है पहली बात तो। उसके सर में मैंने वैसे ब्लड निकलते हुए देखा था, जब उसने वो खोला था ना कट्टे में से, जब मैंने देखा था तो कहीं ना कहीं से चोट लगी होगी, जब भी ब्लड आता है, वरना वैसे तो ब्लड आएगा नहीं। दूसरी बात, जो डेड बॉडी बता रहे हैं पुलिस वाले, पानी के बाहर मिली है उन लोग को, तो पानी के बाहर किसने करी? बाहर तो आदमी मरेगा नहीं, तैरने वाला आदमी मर कैसे जाएगा? संजय झील में पानी यहाँ तक घुटनों तक का पानी है, आदमी डूब के कैसे मरेगा उसमें? अच्छा, पानी कम रहता है उसमें? पानी कम रहता है उसमें, आदमी डूब ही नहीं सकता उसमें किसी भी कीमत पे। हाथ तोड़ डालो लालो, बहुत दारू की चक्कर में बहुत चली गई मेरे लाल की। अरे भैया तो दारू न पिया से मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। कल एक खबर आती है 32 ब्लॉक में, थाना पांडवनगर से खबर आती है, पांडवनगर थाने से, कि यासीन की मौत हो गई है। फोटो व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किया जाता है, जिम्मेदार लोग उसकी पहचान करते हैं और बताया जाता है कि ये बॉडी लावारिस है। जैसे मेरे पास पहुँचती है फ़ोटो, मैं भी परिवार तक पहुँचता हूँ, और एक सलीम है उनके पास ही पहुँचती है। और ये फ़ोटो हमको भेजी थी मोमिन ने, जो कि 20 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में ही रहते हैं। एक दूसरे से पहचान करते हुए सब आगे बढ़ गए, और जब पहचान हुई तो यासीन के रूप में लगभग 30 वर्षीय उम्र का लड़का ख़त्म पाया जाता है। परिवारों से बातचीत के बाद में मालूम होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा कि स्टोरी सामने आ रही है। स्टोरी सामने निकल के ये आती है कि ये लड़का नहाने गया था संजय झील के अंदर और वहाँ पर डूब के मर गया। जब परिजनों को ये मालूम हुआ तो परिजनों ने साफ गोई के साथ में बताने की कोशिश की कि किस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ है। तो मेरे साथ में है यासीन के भाई। क्या नाम है आपका? खान मोहम्मद। खान मोहम्मद, जानना चाह रहा था कि ये जो खबर मिली और उसके बाद में जो सारा घटनाक्रम हुआ है, वो क्या जानकारी है आपके पास में और कैसे कैसे ये हुआ है? ये हमको कल पता चला था, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू। तो मतलब किसी ने व्हाट्सएप दिया था, बताया था आस पड़ोस के लोगों ने कि यासीन नहीं रहा, खत्म हो गया। जो आप कहाँ थे जब? नोएडा रहते हैं हम। अच्छा, और यहाँ यासीन रहता था? यासीन मम्मी के साथ रहता था, हमारी मम्मी उसके साथ रहती थी। आपको वो मम्मी भी हमारे साथ ही थी नोएडा में। फिलहाल हमको सबको लेकर फिर हम यहाँ पर आए, रात में 9-10 बजे हम यहाँ पर आए। फिर बाकी हमें बॉडी तो मिली नहीं, बॉडी तो हमें सीधे लाल बहादुर शास्त्री मिली है। अच्छा, हमें वहाँ पर मौके पर पुलिस से क्या बात हुई थी आपकी? पुलिस ने क्या जानकारी दी आपको? पुलिस ने तो हमको दिखाया है, वो तो हमारे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वो दिखा रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, ये बोतल है, ये पी के हो गया। वो इतनी महंगी दारू पीता ही नहीं है पहली बात तो। वो दारू सस्ती पीता है, इतनी महंगी पीता था? शराब पीता था सस्ती वाली, इतनी महंगी। वहाँ कौन सी वाली? वो 30 रुपए की आती हुई, बहुत 50 रुपए वाली जो भी बोतल जो आती है वो आता है वो। तो आपको ये शक है कि महंगी दारू की बोतल मिली है वहाँ पर? हाँ, महंगी दारू की जो बोतल मिली है वो पीता नहीं है दारू। अब वो किसी ने पिलाई है, जबरदस्ती पिलाई है। वो अकेले की तो बस की है नहीं ना इतनी बड़ी बोतल पीनी। भाई जाहिर सी बात है, वहाँ पेप्सी की बोतल दिखा रहे हैं, लिम्का की बोतल दिखा रहे हैं, अकेले तो पिएगा नहीं वो। सान, आपको ये शक है कि और भी लोग शामिल हैं क्या इसमें? और बेशक सीधी बात है, इसमें अकेले का काम है नहीं, 2-3 लोग होंगे कम से कम, 2-3-4। कौन ले गया बुला के? एक लड़का लेगा वहाँ से कबाड़ी की दुकान पर से बुला के शाम को 5 बजे। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब ये नहीं मालूम को कौन ले गया बुला के? ये नहीं मालूम। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया नहीं किया? इसने पड़ोस में एक लल्ला नाम का लड़का है, वो उसके साथ दारू पीता है, वो वीडियो रिकॉर्ड में आया है बाकायदा। हाँ हाँ, वो दारू वारू की प्लानिंग चल रही है, कहाँ पीएंगे कहाँ नहीं पीएंगे, इतना वहाँ से फुटेज में। वो वीडियो आपके पास में है? हाँ, वीडियो है हमारे पास में। अच्छा, वीडियो वगैरह हमारे पास सब। उसी बेस पे हमने उसको गिरफ्तार तो करवा दिया है। अब पुलिस वाले कार्रवाई क्या करें नहीं कर रहे ये तो पता नहीं है। पुलिस वाले तो दर्ज हुआ नहीं हुआ? मुकदमा तो कह रहा अभी कोई दर्ज नहीं हुआ है। अभी तो फिलहाल उसको उठा के तो ले गए पुलिस वाले। अब उन्होंने कुछ कर रहे हैं नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे, इतना तो हमें पता नहीं कुछ भी। सबसे पहले कौन गया था? आप गए थे? किसने पहचाना था उसको? वहाँ जाके मैंने पहचान करी थी वहाँ पर। अच्छा, तो क्या पहचान में क्या क्या पाया था आपने? चोट लगी थी क्या, डूबा था, कैसे था? हाँ, उसके सर में मैंने वैसे ब्लड निकलते हुए देखा था, जब उसने वो खोला था ना कट्टे में से, जब मैंने देखा था तो कहीं ना कहीं से चोट लगी होगी, जब भी ब्लड आता है, वरना वैसे तो ब्लड आएगा नहीं। दूसरी बात, जो डेड बॉडी बता रहे हैं पुलिस वाले, पानी के बाहर मिली है उन लोग को, तो पानी के बाहर किसने करी? बाहर तो आदमी मरेगा नहीं, तैरने वाला आदमी मर कैसे जाएगा? संजय झील में पानी यहाँ तक घुटनों तक का पानी है, आदमी डूब के कैसे मरेगा उसमें? अच्छा, पानी कम रहता है उसमें? पानी कम रहता है उसमें, आदमी डूब ही नहीं सकता उसमें किसी भी कीमत पे। तो संजय झील तो वैसे भी
चारों तरफ से बंद है, तो वहाँ अंदर कैसे गए ये लोग? ये गलती तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की है ना। ये चीज़ तो संजय झील वालों पे भी पूछा जाएगा ना कि वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह बैठे हैं वो क्या करते हैं वहाँ बैठ के। संजय झील गए आप लोग? हमारे पास टाइम नहीं मिला, रात को ऐसे हमको खबर मिली, हम जब से थाने में और भाई के बॉडी के चक्कर में हैं अभी तक। तो रात यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, हमें जिस पे शक था उस लड़के को हमने उठवा दिया अभी, और पुलिस वाले लेके उससे तफ्तीश भी कर रहे हैं जो है। अब आगे क्या चल रहा है ये कबूल किया नहीं किया उसने? अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग फिर उसके बाद पोस्टमार्टम और बॉडी लाने के चक्कर में ज़्यादा रह गए, तो इसी चक्कर में बोला गया। बाकी बता रहे हैं पुलिस वाले की नॉर्मल डेथ है, तो हमें तो नॉर्मल डेथ लगनी है। नॉर्मल डेथ तो नहीं, तो मारा गया होगा। नॉर्मल नहीं है हमको। नॉर्मल एक बार बताओ, वो दारू बकायदा वीडियो फुटेज में दिखा रहा है सस्ती वाली दारू, उसके बाद एक बोतल और भी पी जाएगा अकेला, ऐसे कैसे मुमकिन है बताओ इतनी बड़ी बोतल पीना? तो कपड़े वगैरह पहने थे उसने? कुछ कपड़े भी नहीं पहने थे, तो कच्चे में ही कुछ कपड़े वगैरह भी पता नहीं कहाँ है। और जो हमारे पास वीडियो है उसमें पूरे शर्ट भी है, उस पे पैंट भी है और व्हाइट कलर की चप्पल भी पहन के गया है। वो है वीडियो, वो वीडियो हमारे पास है, हमने शेयर कर रखी है। अच्छा चलिए हम भी देख लेके चलाते हैं वीडियो। मैं थोड़ा वो जानना चाह रहा था कि जैसे कि अगर पुलिस को कंप्लेंट लिखत में देते हैं, आप मुकदमा करवाते हैं, आपने बात की थी या नहीं की थी, या पुलिस ने मुकदमे के लिए बात ही नहीं करी आप लोगों से? ऐसा है, पुलिस वाले तो अपना केस खत्म करने के चक्कर लगे हैं, वो तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, तो पी के अपना पड़ गया। बताओ ऐसे इतनी बड़ी बोतल उसने पी है और वहाँ पर डूब कर बाहर पड़ा हुआ है, कैसे है? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे देखते कैसे बोल दिया कि नॉर्मल डेथ है? पुलिस वाले ऐसे कैसे बोल सकते हो? बताओ, उसके सर में चोट भी लगी है, खून भी निकला है और पानी में भी डूबा हुई है। हाँ देखिए मैंने सर में घाव भी है, अभी तो बकायदा उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है, उसमें भी आएगा जो भी है। अब पानी में डूबा क्या डूबा वो तो पोस्टमार्टम के बाद, अभी पोस्टमार्टम तो मॉडर्न में हो गया उसका वैसे, अभी तो उसकी बॉडी पड़ी हुई तो कुल मिला के बहुत सारे परिजनों के शक हैं, शक के साथ साथ यानी कि आप लोग यहीं रहते हैं सब क्या? इधर थोड़ा घूम के दिखाइएगा, किस समय यहाँ पर देखा गया था उसको? कल इसे 5:30 बजे देखा था। आपने कल 5:30 बजे देखा था इसको? हाँ, पर कल नहीं, मैंने परसों देखा था, परसों से अब देखा हमने। अच्छा, कल किस समय देखा इसने? किसमें? से 4 साढ़े 4 बजे तक देखा था। हाँ यहाँ पे किस समय आई आप लोगों को? हमें तो मेरी मम्मी ने 7 बजे बताया था। 7 बजे? हाँ। 2-2.5 घंटे में सारा खेल खत्म? हाँ इतने टाइम में पता चला है हमें तो। 5 बजे में सब बात करके गया, सलाम करके गया। मैंने उससे कहा कि 5 बजे? हाँ, राजीव की दुकान पे। मैंने कहा बेटा तू कहाँ जा रहा? कब? मैं अभी आ रहा हूँ। बस मेरी इतनी बात हुई उससे, और कपड़े पहन के गया है वो घर से, व्हाइट कलर की शर्ट। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? जावेद। हाँ जावेद ने, देखो जावेद को भी पता सारा। जावेद ने उस लड़के जो लड़का अरेस्ट हुआ है, हाँ। उसके बारे में जावेद ने भी सारा खुलासा करा है कि बकायदा ये गया है बंदा, ये वो मना कर रहा है, जो अभी थाने बंद है वो मना कर रहा है, मैं नहीं गया। वो वीडियो फुटेज में दिखा रहा है यहीं तक था, ये बोल रहा है, बता रहे हैं, मगर वो वहाँ तक गया वो जावेद बोल रहा है। जावेद गवाह है, जावेद गवाही भी दे देगा बकायदा। वो ये 2-3 लड़के हैं, प्लानिंग ही पका था, इसको प्लानिंग करके मारा गया, ऐसे नहीं मारा गया, प्लानिंग करिए, पक्का प्लानिंग है, पक्का प्लानिंग। बताइए ऐसा हुआ रात में, जावेद ये बता रहा था मुझे, अम्मी वो रोंडा आया था जो इसे मार के आया है, तो वो घबराते हुआ आया था, कह रहा जावेद मुझे मुआवजा दिला दे। इन्होंने 20 रुपए का मुआवजा लिए। मैं बोली जावेद से तुम मुआवजा क्यों ले रहा है? तो मुआवजा लेके उस रोंडे ने जावेद को और अपना इतनी पी हद से ज्यादा। ये कह रहे हैं हम 3 रोंडे थे, 3 में हम 2 वापिस आ गए, 1 वापिस नहीं आया। तो वो बोला जावेद कौन रोंडा किसे नहीं लाया? उन्हें नाम नहीं खोला इसका, यासीन का। यासीन का नाम खोलता तो जावेद उस रोंडे को उधेड़ देता, क्यों दोस्ताना है जावेद का और उसका। तो वह ये कहने लगा बस तुम मुझे बचा लियो, मेरी तरफ से गवाही दियो। तो जावेद बोला तो बता तो दे है कौन रोंडा। तो जावेद को उन्होंने खूब नशे में तुल्ली कर दिया। 30 वर्षीय युवा यानी कि जो कि घर से निकला और दोस्तों के साथ संजय झील कैसे पहुंच गया, ये भी एक रहस्य है। इन सभी मुद्दों की जांच होनी चाहिए, परिवार भी जांच की मांग कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे सवाल अभी भी यासीन की मौत पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से घर से निकलना, कुछ कहना चाहते हैं? कौन है? माँ हैं, माँ से बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका बीबी जी? बता दो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी। अच्छा, किस समय खबर मिली आपको अपने बेटे की? मेरे को 8 बजे 8 बजे। बेटा है। आप भी बड़े बेटे के साथ आई थी? हाँ, 2 तो इसके जो दोस्त थे कौन कौन है आप जानती थी? और मेरे दोस्त है, किन उसके दोस्त बहुत हैं। अभी हाथ तोड़ डालो वो लड़का, इन्हें लड़का बता दो, इन्हें तोड़ो हाथ, इन्हें लड़का पता है, जान बचाओ, हाथ तोड़ दो, जावेद ने बताओ। पहले सबसे छोटा बेटा था आपका ये? बेटा मेरा लालो बहुत दारू की चक्कर में बहुत चली गई मेरे लाल की। अरे भैया तो दारू न पिया
सबके सब गम के माहौल में हैं इस समय। बात सही करके नहीं हो पा रही है, पर जिस तरह से संजय झील का नाम ज़्यादा आ रहा है, संजय झील के साथ साथ कुछ दोस्तों का भी नाम आ रहा है, ये एक दूसरे को बताकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं। अब ज़रूरत है कि पुलिस ढंग से कार्रवाई करे। संजय झील पर जाके भी ये तफ्तीश होनी चाहिए कि भाई किस तरह से इतना बड़ा हादसा घट गया, क्योंकि लगातार पांडव नगर थाने के में घटना पे घटनाएं हो रही हैं और लीपापोती भी हो रही है। ईस्ट दिल्ली के अंदर आए दिन मर्डर की, हत्याओं की खबरें आती रहती हैं, क्योंकि पांडव नगर से ही जुड़ी भी एक खबर अब से कुछ दिन पीछे हमने दिखाई भी थी कि होटल के अंदर एक लाश मिली थी। उस पर यह लीपापोती कर दी गई कि वो लाश जो है ना होटल में नहीं मिली, वो मिली सीधी जाके हॉस्पिटल में, और यूट्यूबर लोग थे वो, और गोलमाल सब कुछ हो गया। यहाँ तक खबर हमें मिली है कि उसमें मुकदमा भी दर्ज नहीं हो पाया है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी परिवारजन इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पुलिस से ये उम्मीद भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से संपूर्ण सही करके जांच हो जाए, जिससे कि यासीन के कातिलों का साफ साफ पता पड़ जाए। क्या संजय झील का स्टाफ जिम्मेदार है या उसके दोस्त जिम्मेदार हैं? त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक में ये घटना यासीन रहता था और घटना जो घटी है संजय झील के अंदर घटी है, थाना पड़ा पांडव नगर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।